गवर्नमेंट की कारकर्दगी से मुतमईन है आप? ये समझ रहे हैं कि साल में उन्होंने बहुत काम किया है और गुर्बत खत्म कर दी, महंगाई खत्म कर दी, स्टेबिलिटी आ गई पाकिस्तान? जवेद चौधरी साहब, एक होता है झूठ, एक होता है दिन को रात कहना। वो झूठ की भी एक फॉर्म होती है। ये हुकूमत जो है ये दिन को रात कहती है, रात को दिन कहती है। और जिस हुकूमत की बुनियाद जो है फॉर्म 47 के फ्रॉड पे हो, वो हुकूमत जो है ये कारकर्दगी की बात करती है। क्या कारकर्दगी है? आप सियासी अदम इस्तेहकाम, आपसे ज्यादा किसने सियासत कवर की है, बड़ा है या कम हुआ है? मुआशी जमूद इस मुल्क में उस तरह बढ़ गया है। टेररिज्म, आज बनू में अटैक हुआ है, आपने जनवरी का हवाला दिया है, फरवरी का ले लें। पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट कहां पे, ग्रोथ रेट क्या है? पाकिस्तान में हैवी मैन्युफैक्चरिंग स्केल का क्या हाल है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई कितनी आई है? 6.2 पे ग्रोथ रेट था अप्रैल 2022 में, आज कहां पे? ठीक है। डॉलर जब इमरान खान गए थे कहां पे था, आज कहां पे है? फॉरेन रेमिटेंस से स्टेट्स नहीं चलती, इन्वेस्टमेंट से चलती है। ठीक है। आपका कैपिटल फ्लाइट हुआ है इस मुल्क से, ब्रेन ड्रेन हुआ है। इस मुल्क में आज भी आप नीचे चले जाएं, अपारा मार्केट में, राजा बाजार में, कराची कंपनी में, यहां पे लोग तो इस तरह से भुने जा रहे हैं जैसे आप कोई कोयले पे तिक्के कबाब भुनते हैं। लोगों को तो इस वक्त महंगाई जो है वो इस तरह से लग रही है जैसे कोई बैंकॉक के शोले होते हैं। ठीक है। लोगों की जिंदगी जीर्ण हो गई। आपके मीडिया में कितने ले ऑफ्स हुए हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। हमारे वकला जो हैं वो जो हैं केसेस से हाथ धो बैठे हैं। मासवाई चंद बड़े बड़े चैम्बर जिनके, तो अच्छी बात है सर, ये केसेस कम होंगे तो वकला तो बेरोजगार होंगे, उसका मतलब इंसाफ हो रहा है, उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह सब ये है मार्केट में पैसा नहीं है। ठीक। ट्रेडर्स रो रहे हैं, किसान रो रहे हैं। 33% गंदम की काश्त कम हुई है इस साल। आप सब्जियों के रेट जाके देखें, हमारे जो जिम्मेदारों को मिल रहा है उसमें और रेडी पे जो मिल रहा है, रेडी वालों का आपका एक ही उनकी कुल कायनात होती है। ऑल्टरनेट बिजनेस ये बगैर सारा कुछ कर लिया। 60-60 सफे के चले आपके मालिकान को, आप पता नहीं है चला सकते हैं कि नहीं, आप काटी लग जाएगा। हाँ, बोले तो सही। 60-60 सफे के अरबों रुपए आपके इदारों ने किए। ये टेक्निकल लोग हैं, ये टेक्नीशियंस हैं, ये आम साफी, आम रिपोर्टर, उसकी क्या हालात है? उसको कंट्रीब्यूट है, उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। अच्छा शेख साहब, देखें दो चीजें, एक जो आज आपने अपनी कारकर्दगी बताई और पूरी कौम को बताया कि पाकिस्तान बेहतर हो गया, खुशहाल हो गया, अब कोई इशू नहीं है, और दूसरा पाकिस्तान जो है वो बाहर है, गलियों के अंदर है, बाजार के अंदर है। तो ये जो बाजार वाला पाकिस्तान है, ये आपको नजर नहीं आता? वैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इंडिकेटर्स जो है वो इकानमी के वो बहुत बेहतर हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं। कोई किसी से पूछ लीजिएगा इंडिकेटर तो एक इकोनॉमिक फिगर है, हर कोई बताएगा। मसलन इन्फ्लेशन जो है, महंगाई वो 21-22% थी, वो 1.5-2 21-22 की शरह से बढ़ रही थी। हमेशा रोका है, हमेशा महंगाई कम नहीं की हमने। नहीं, हमेशा कम तो पाकिस्तान में क्या दुनिया में कहीं किसी मुल्क में नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ शरह यानी बढ़ोतरी होनी चाहिए, तभी ग्रोथ होती है। जो इकानमी जो भी समझता है अगर कम हो जाए तो नेगेटिव है उसका, वो तो एक डिप्रेशन है, वो तो होना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कीमतें कम हो रही हैं। मैं तो पिछले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि कोई कीमतें जो बढ़ोतरी हो रही थी ना, बढ़ना और जिस रफ्तार से था वो रफ्तार बहुत कम हो गई, और ये 10 साल में पहली बार हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा साइन है, ये मामूली बात नहीं है। लोग क्योंकि महंगाई से बड़े पिसे हुए हैं और ग्रेजुअली असल बात यह है कि हमारी रेमिटेंस बढ़ी हुई है। फैसल साहब ने कहा कि रेमिटेंस से नहीं होता, रेमिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए हमारी क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप है, अगर वो क्या नहीं तो हमें कर्जा लेना पड़ता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट या तो आ जाए या हमारे पास एक्सपोर्ट बढ़े या रेमिटेंस आनी चाहिए ना सर। फॉरेन, बिल्कुल फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आनी चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट भी बढ़नी चाहिए और रेमिटेंस भी होना चाहिए। तीनों चीजें बढ़ेंगी तो, और साथ जो है हमारी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होनी चाहिए। देखिए एक्सपोर्ट में कोई इजाफा नहीं हुआ
हमारी जो 7.5% ज़राअत है इजाफा- उसके अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ, नहीं, वो वहीं पे खड़ी हुई है। एक्सपोर्ट जो में- मिनरल्स है वो हम निकाल नहीं पा रहे, बेच नहीं पा रहे। एक्सपोर्ट में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन ग्रोथ में असल बात जो है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, 2% हमारी कम अज़ कम आबादी बढ़ रही है और 3% हमारी ग्रोथ हुई है। हमारे रीजनल कंट्रीज में मतलब इंडिया में इस वक्त भी 6.5% ग्रोथ है, चाइना 5% ग्रो कर रहा है, लेकिन ये इंडिकेटर्स जो थे ना हमारे बड़े मुश्किल थे और नेगेटिव से और इसमें कोई शक नहीं नेगेटिव कि से प्लस हुए हैं। ये देखिए जो हकीकत है उसको मानना चाहिए। ये हमें डिफॉल्ट में तकरीबन डिफॉल्ट होते हुए छोड़ गए थे, क्योंकि इन्होंने IMF से, लेकिन इसके बाद PDM-1 भी आई थी ना। जी हाँ, PDM-1 भी आई, उसमें भी कोई हालात, क्योंकि टाइम लगता है ना, एक दिन में इकानमी बेहतर नहीं होती, ये दुरुस्त कह रहे हैं। बात ये हुई कि अप्रैल 22 में इन्होंने छोड़ा ना, तो इंपोर्ट तकरीबन 80 अरब डॉलर थी, एक्सपोर्ट 30 अरब डॉलर थी, 50 अरब डॉलर का गैप था। फिर सूरत हाल ये है कि इन्होंने वादा कर लिया IMF से कि हम पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे, ठीक है। वो कमिटमेंट पूरी नहीं की, वो नाराज हो गए, वो नाराज थे बड़ी मुश्किल से, तो उनको मनाया गया है। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की पर्सनल एफर्ट है इसमें, और काबीना की भी, सब ने मिल के किया। लेकिन हकीकत इकोनॉमिक फिगर्स में कोई दो राय कोई भी नहीं ठीक हो गया। बात अली यह है फारूक कि- साहब के पास लेकिन जाना, मैं वापस आऊं। आम बंदे की हालत जो है वो, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इकानमी में ग्रो नहीं हो रही, अमीर अमीर तर हो रहा है और जो दरमियाना बंदा है ये गरीब। आप वो मिनिस्टर नहीं- होके आज एक साल के बाद जब कारकर्दगी रिपोर्ट आई, ये आप तस्लीम कर रहे हैं? ये नहीं, ये कोई हर कोई तस्लीम करेगा। ये जो फैक्ट फिगर्स हैं ठीक जो हो कोई हर अच्छी कोई बात, देगा अच्छी आपको बात, अच्छी बात, कि अच्छी बात। पैसे वाला जो है वो हमारे यहाँ पूरी दुनिया में यही हो रहा है। ये जो कंसेप्ट है ये कोई अच्छा नहीं है, लेकिन हम आम आदमी जो है वो बड़ी तकलीफ में है, कोई सही शक बात। नहीं। हम अपने अच्छा इलाकों में मनीष साहब, जाते हैं। आपकी तरफ आना है। मनीष साहब ये फरमाइएगा, सर ये जो दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है, आज बन्नू का वाकया भी है और बाकी आप वाकयात भी देखें, जनवरी में जो कुछ हुआ, फरवरी में जो कुछ हुआ, पिछले साल जो कुछ होता रहा, ये भी तो गवर्नमेंट का एक फेलियर है। गवर्नमेंट उस तरफ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, ये जो दहशतगर्दी के अंदर पाकिस्तान का हम इस वक्त अफेक्ट हो रहे हैं, और जिस तरह आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि पिछले कुछ अरसे के अंदर पाकिस्तान में कितने वाकयात हुए हैं, देखिए ये एक कलेक्टिव फेलियर सिर्फ आप सियासी हुकूमतों पे नहीं डाल सकते। ये अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ गलत पॉलिसियां बनाई गई या पिछले जो एस्टेब्लिशमेंट थी बाजवा साहब की, उसने कुछ किया, तो फौरी तौर पर कन्वीनियंट होता है कि सारा कुछ आप इमरान खान साहब पर डालें और आगे चल पड़े। मसला ये कि ठीक है, इमरान खान साहब के भी जो तर्ज अमल था या कुछ चीजों के हवाले से वो दुरुस्त नहीं था। मैं तो उस पर भी एतराज करूंगा कि आज वफाकी काबीना के अंदर कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि शैकल्स ऑफ स्लेवरी तोड़ दी है अफगानिस्तान के अंदर और बड़ा काम हो गया है। वो ये नहीं देख रहे थे कि ये सारा, मैं तो इन्हें कचरा ही कहूंगा, ये सारा पाकिस्तान के अंदर आउटपोर होगा। अब आज हम देखें, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। आज अफगानिस्तान इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के अंदर तमाम दहशतगर्दी के लिए, और वो हार्बर कर रहे हैं TTP को वहां पर। अब मसला ये है कि बाज पुरुष तो उन लोगों की भी होनी चाहिए ना, जिनके हाथ में एक्चुअली ये पॉलिसियां थी। किसने ये अलाउ किया कि ये जो नासूर यहाँ से पाकिस्तान ने, एक हार्ड अर्नड पीस था जो पाकिस्तान ने दिया था बहुत सी कुर्बानियां देकर, उसको वापस उसकी जड़ें पाकिस्तान के अंदर कैसे आई हैं, वो दोबारा पाकिस्तान के अंदर किस तरह से पनप रहा है, और अब दोबारा उसको हमने बैटल आउट करना है, निकालना है। तो इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते पर्टिकुलराइज करके कि किसी एक सियासी हुकूमत का या किसी एक एस्टेब्लिशमेंट का इसमें किया धरा है। बहुत सी चीजें हुई हैं माजी में जो दुरुस्त नहीं थी। आज बहरहाल हम दोबारा इस चीज से हमें लड़ना पड़ रहा है। एक चीज जो बार बार कही जाती है वो ये कि जी, जो इमरान खान साहब के ट्वीट्स में भी आती है कि देखिए, या उनके खतूत में भी वो फरमाते हैं कि देखिए ये इंटेलिजेंस एजेंसियां या ये जो इदारे हैं ये तो हमें क्रश करने पे लगे हुए हैं, इसलिए मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। देखिए, जो किरदार रहा है हमारे मुल्क में पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का, उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन ये काम बसद एहतराम हर दौर में अपनी सहूलत से किए गए हैं, करवाए गए हैं, जिसने मर्जी करवाने थे। खान साहब का दौर था, उसमें भी हुए, उससे पहले अदवार थे, उसमें भी हुए, आज भी हो रहे हैं, और मुझे तो अपनी लाइफ टाइम में ये तब्दीलियां नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, मैं बहसियत एक पाकिस्तानी जरूर सफर करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि मेरे मुल्क में ये दहशतगर्दी दोबारा आई है, लेकिन इसका जवाब मैं दोबारा अर्ज करूंगा किसी एक शख्स के पास नहीं है। हाँ, सवाल उनसे जरूर होना चाहिए जिन्होंने अपनी बनाई हुई किसी एक पॉलिसी को तब्दील किया और फिर उस चीज को आगे ले गए कि जी लोगों को री इंटीग्रेट करना है। कुछ चीजें गलत थी सियासतदानों के पार्ट पे, कुछ चीजें गलत थी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट पे, लेकिन बदकिस्मती यह है कि सवाल सिर्फ यहाँ सियासतदानों से पूछा जाता है। बिल्कुल सही। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन कैसे साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि दहशतगर्दी को टच क्यों नहीं करते? सर ये भी तो है ना, एक नासूर है और गवर्नमेंट का मुकम्मल फेलियर है
यानी आप एक साल के अंदर कम से कम इस चीज को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन किसी जगह गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।